PriyankaMehta.com. PriyankaMehta.com. हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 2 चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा ली है। पहले इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच चीनी, 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, वही अपना मीठा सोडा, और 1 चम्मच 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब मैं इस आटे को दही से गूंथने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, दही मैंने रात में सेट कर दिया था, तो ये सुबह तक अच्छे से जमकर खट्टा हो चुका है। इसमें खट्टा दही अच्छा रहता है, डो अच्छे से फर्मेंट होता है, अच्छा टेस्ट आता है पिज़्ज़ा बेस का। तो ये मैंने खट्टा दही ले लिया है और अब मैं आटा गूंथूंगी इससे, और मैं बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करूँगी, सारा आटा मुझे इससे ही लगाना है। पिज़्ज़ा बेस का डो एकदम सॉफ्ट होता है, तो हमें इसको बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है। अच्छी तरह हमें इसको दही डालना है कि हमारा सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो, जो पिज़्ज़ा का डो बने हमारा वो बिल्कुल सॉफ्ट हो। एक साथ बहुत सारा दही नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर हमें मैदा इकट्ठा करते जाना है। देखिए इस वक्त इसका टेक्सचर बिल्कुल फटा सा है, आटा फटा आपको दिख रहा है, पास से देखिए। इस तरह से जब सारा डो इकट्ठा हो जाए तब हमें ऑयल यूज करना है। अब मैं अपनी प्लेट में ऑयल डाल रही हूँ और फिर से आटे को इसमें अच्छे से मैं मसाज करूंगी कि जिससे आटा चिकना हो जाए। 2-3 बार आपको इस तरह से प्लेट पर ऑयल लगाना पड़ेगा और आटा उसमें आप मसाज करेंगे तो आटे में चिकनापन आ जाएगा। और फिर हमें आटे को पटकना है, 15-20 बार अच्छे से आटे को प्रेशर से पटकना है, और वो एक बहुत मेन स्टेप है हमारे डो को तैयार करने के लिए, और सच बताऊं तो बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी है। सच में डो मेकिंग में आप सबसे ज़्यादा यही वाला स्टेप एंजॉय करेंगे, आई कैन गारंटी। और इसके साथ ही आप देखिए डो अच्छी तरह से चिकना हो गया है, और फाइनली एक बार फिर से मैं ऑयल इस पर लगाऊंगी। देखिए इस वक्त बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना डो एकदम तैयार है, और अब हमें इसे 1 घंटा कम से कम रेस्ट होने के लिए रखना है। तो उसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है और उसको मैंने अंदर से अच्छे से ग्रीस किया है, और ये डो मैं उसमें रख कर ऊपर से फिर से एक ऑयल की लेयर लगाऊंगी कि जिससे मेरा ऊपर वाला डो सूखे नहीं, वो अच्छे से मॉइस्ट रहे। और फिर मैं इसको ऊपर से क्लिंग फिल्म से सील कर दूंगी। अब हम इसको 1 घंटा रेस्ट होने के लिए रख देंगे। मैंने इसको धूप में रख दिया है, आप भी इसको किसी गर्म जगह पर ही रखें। तब तक हम अपनी टॉपिंग्स तैयार कर लेते हैं। ये मैंने शिमला, प्याज और टमेटो काट लिया है, स्वीट कॉर्न ले लिया है। शिमला, प्याज और टमेटो को मैंने लंबा जूलियंस की शेप में काटा है, पर थोड़ा मोटा रखा है कि जिससे उनका टेस्ट आए अच्छे से बाइट में। और टमेटो को जब मैंने काटा तो उसका जो पल्प था और जूस था, सीड्स थे, वो सब अलग कर दिए थे। अनियन की पेटल्स को आप सेपरेट कर लीजिएगा। और अब 1 घंटा हो चुका है, मैं अपना डो उठा लाई हूँ बाहर से, और ये देखिए राइज हो गया इस वक्त, ये ऊपर की तरफ फूल गया है थोड़ा। आई होप आप देख सकते हैं। हाँ, और ये मैं क्लिंग फिल्म हटा लेती हूँ इसके ऊपर से। इस वक्त आप फ्रेंड्स देखिए क्या इसका टेक्सचर है, किस तरह से ये सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए मैं जरा सा ही उंगली से इसको टच कर रही हूँ और एकदम से इसमें गड्ढा बन जा रहा है। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है अपने चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा का बेस बनाने का, और उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है, और अब मैं इस डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। रिमेंबर हमने ये 2 बेस का डो किया है, तो ये जो हाफ डो है ये मैं फिर से कवर करके रख दूंगी कि जिससे ड्राई नहीं हो, और ये जो बाकी का हाफ है इसको हम यूज़ करेंगे एक बेस बनाने के लिए।
देखिए मैंने इसमें मार्क्स बना दिए हैं नाइफ से, डो को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। और ये 1/3 पार्ट मैं अलग कर लूँगी और ये जो 2/3 है इसको मैं फिर से कवर करके रख दूँगी। 1/3 पार्ट को अभी मुझे पहले यूज़ करना है। अब इस डो को हम बेल लेंगे। ये वाली जो लेयर है ये वो लेयर हम तैयार कर रहे हैं जिससे हम अपना चीज़ सील करेंगे क्रस्ट में। तो हम उतना ही इसको बेलेंगे कि जितना हम आराम से बेल पाए। बहुत पतला नहीं बेलते हैं लेकिन मोटा भी नहीं हो, आप देख लीजिए ध्यान से। और इसको हम बेलने के लिए सूखी मैदा का यूज़ कर रहे हैं। इस रोटी को हल्का सा सेकने के लिए मैंने गैस पर तवा रख दिया है सिम फ्लेम पर, जिससे कि वो हल्का सा गर्म हो जाए। तवा बिल्कुल भी तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। हम इस रोटी को बिल्कुल हल्का सा सेकेंगे। देखिए आप, मैं दोनों तरफ से पलट पलट कर इसको हल्की आंच पर सेक रही हूँ। इस तरह से बहुत हल्के से लाल निशान मैंने इस पर आने दिए हैं और तभी गैस से हटा ली है। दोस्तों इस तरह का कढ़ाई का सेटअप हमें चाहिए कि एक बड़ी कढ़ाई मैंने ले ली है और उसमें 1 कप नमक मैंने डाल दिया है। नमक आप देख सकते हैं कलर थोड़ा डार्क है, एकदम वाइट नहीं है, क्योंकि इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है पिज़्ज़ा बनाने में। और इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देते हैं और इस स्टैंड के ऊपर हमारी प्लेट आती है। तो ये नमक जो है स्टैंड से नीचे रहना चाहिए। जब हम प्लेट निकालें तो प्लेट पे नमक नहीं आना चाहिए। अब जो पिज़्ज़ा बेस का मेरा 2/3 वाला बचा हुआ पार्ट था वो मैंने ले लिया है और इसको मैं एक मोटी रोटी के शेप में बेलने वाली हूँ। और इसका साइज़ वो रहना चाहिए कि जिस प्लेट में मुझे पिज़्ज़ा बनाना है उतना बड़ा मुझे इसको बेलना है। जिस प्लेट पे मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी उस पे मैंने बटर मेल्ट करके अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो जब आपका पिज़्ज़ा बन जाएगा उसके बाद वो इस प्लेट से अलग नहीं होगा, पूरा नीचे से क्रस्ट चिपक जाएगा। इसलिए आप ज़रूर से ध्यान रखें कि इस पे बटर ज़रूर लगाएं। इस तरह से मैंने ये रोटी प्लेट पर शिफ्ट कर दी है, देखा आपने। और इसको रखने के बाद अब मैं इस पर चीज़ डाल रही हूँ। ये चीज़ स्प्रेड है फ्रेंड्स, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिए, मैंने ये अमूल का लिया है। और इसकी मुझे एक लेयर इस पर क्रिएट करनी है, तो मैं इसके एजेस छोड़ दूँगी और बाकी सेंटर में और हर जगह अच्छे से इसकी एक लेयर बनाऊँगी। 3-4 चम्मच चीज़ आप ले लीजिए और इसकी लेयर इस पर बना दीजिए। अब दोस्तों ये जो हमने रोटी सेकी थी ये मैंने इसके ऊपर रख दी है और अब मैं इसके एजेस सील कर रही हूँ। देखिए ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर दे रही हूँ और पूरा बेस मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी और अच्छे से ये सारे एजेस प्रेस कर दूँगी कि जिससे खुले नहीं। और अब बस मुझे इनको प्रिक करना है कि जिससे हमारा बेस फूले नहीं, अच्छी तरह से सिके। दोस्तों चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्टेप यानी कि बेस हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इस पर अपना पिज़्ज़ा सजाना है। तो सबसे पहले मैंने इस पर वीबा की पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस ले ली है और उसकी मैं एक लेयर इस पर लगा रही हूँ। और फिर ये मैंने लिया है अमूल का डाइस्ड चीज़, इसमें मोज़रेला और चेडार मिक्स्ड है और ये पहले से ही ग्रेटेड आती है पैकेट में, वो मैंने हल्का सा डाला है। और ये जो हमने टॉपिंग्स अपनी काटी थी वो मैंने इसके ऊपर सजा दी हैं और फिर से एक लेयर इसके ऊपर चीज़ की डाली है, अमूल के डाइस्ड चीज़ की एक अच्छे से लेयर क्रिएट की है उसकी। और ये जो मेरी कढ़ाई है इसको मैंने 10 मिनट हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने ये टूल की हेल्प से अपना पिज़्ज़ा रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। 12-13 मिनट में ही फ्रेंड्स ये अच्छी तरह सिक कर तैयार हो जाता है। इसका क्रस्ट भी अच्छी तरह से सिक जाता है और ऊपर की चीज़ की लेयर भी खूब अच्छे से मेल्ट होकर इस पर स्प्रेड हो जाती है। कहीं कहीं पर ब्राउन स्पॉट्स भी नज़र आ जाते हैं। अब मैं इसको कढ़ाई से निकाल ले रही हूँ और ये देखिए प्लेट से मैंने इसको अलग कर लिया है। इसको गार्निश कर लीजिए पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स के साथ। देखिए लग रहा है ना कितना डिलीशियस, कितना यमी। और ये देखिए मैं आपको अभी इसका चीज़ पुल दिखाती हूँ। और ये देखिए बर्स्ट पिज़्ज़ा वाला चीज़ आ गया ना आपके मुंह में भी पानी।
Hey guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.